हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास पॉलिटी का चैप्टर 7 राइज द पॉपुलर मूवमेंट की इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चन। आज मैं करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा कि जैसे कि आप सब जानते हो, भारतीय किसान यूनियन एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कि जो किसान थे उनको दुख दर्द यानी कि उनकी दुर्दशा को हाईलाइट किया था। अब उनके कौन से इश्यूज थे 90s में और बाद में किस हद तक उनको सफलता मिली। ठीक है, अब भारतीय किसान यूनियन जो था एक संगठन था जिसको कि वेस्टर्न यूपी और हरियाणा के जो किसान थे उन्होंने बनाया था। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट थी इसने किसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया? जो पॉलिसीज थी लिबरलाइजेशन के प्रोसेस का, इंडियन इकोनॉमी में जो लिबरलाइजेशन का प्रोसेस था उसकी जो पॉलिसीज थी उनके खिलाफ थे ये किसान। ठीक है, इसलिए इन्होंने एक संगठन को बनाया था जिसका नाम था किसान यूनियन। ठीक है, भारतीय किसान यूनियन। अब ये लोग क्या चाहते थे? पहला नंबर ये चाहते थे कि जो गन्ना और जो गेहूं है इनकी जो सरकारी कीमतें हैं उनको बढ़ा दिया जाए ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, उसके बाद वो चाहते थे कि उचित दरों पर यानी कि रीजनेबल रेट पर इनको ग्रेंटेड सप्लाई दी जाए इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि बिजली की इनको ग्रेंटेड सप्लाई दी जाए एक उचित दर पर। ठीक है, उसके बाद अब किसान क्या करते थे? खेतीबाड़ी के लिए कर्ज उठा लेते थे यानी कि लोन लेते थे। ठीक है, अब वो चाहते थे कि जो बचा हुआ लोन है उसको माफ़ कर दिया जाए, यानी कि बचे हुए कर्ज को गवर्नमेंट माफ़ कर दे। और गवर्नमेंट क्या करे, जो इंटरस्टेट मूवमेंट है फार्म प्रोडक्शन की, यानी कि जो कृषि संबंधित उत्पादों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर जो रोक लगी थी उन सबको एबॉलिश कर दिया जाए। और जो बूढ़े किसान हैं उनको गवर्नमेंट पेंशन दे। क्यों? क्योंकि जो किसान थे वो पूरी ज़िंदगी क्या करते थे? खेतीबाड़ी करते थे और इतना नहीं कमा पाते थे कि अपने बुढ़ापे के लिए कुछ वो सेव करें। ठीक है, जिसके कारण उनके पास बुढ़ापे में कोई भी इनकम का सोर्स नहीं था। इसलिए वो चाहते थे कि गवर्नमेंट क्या करे, जो बूढ़े किसान हैं उनको पेंशन दे। ठीक है, ये उनके इश्यूज थे। अब उन्होंने क्या किया? अपनी दुर्दशा को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने क्या किया? अब ये जो संगठन था इसने रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशंस और जेल भरो एजिटेशंस को कंडक्ट किया। ठीक है, उसके बाद 20 लाख से ऊपर जो किसान थे उन्होंने इस प्रोटेस्ट में भाग लिया जो कि वेस्टर्न यूपी रीजन से थे। ठीक है, और इसने गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बना दिया था क्योंकि इसके मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए गवर्नमेंट जो थी वो प्रेशर में आ गई थी और ज़्यादातर इसकी जो डिमांडें थी वो गवर्नमेंट ने फुलफिल कर दी थी। ठीक है, अब क्या था, ये जो बीकेयू ये था यानी कि भारतीय किसान जो यूनियन थी ये एक मोस्ट सक्सेसफुल सोशल मूवमेंट बन गया। क्यों? इसके मेंबर्स जो थे उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चला। क्यों? क्योंकि इसके मेंबर्स के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था और यही जो नेटवर्क था यही फंड्स को, रिसोर्सेज को और एक्टिविटीज़ को मोबिलाइज करता था। ठीक है, उसके बाद ये क्या था, इसके जो सदस्य थे, इसके सदस्य जो थे इनके द्वारा जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर यानी कि राजनीतिक सौदेबाजी की जो शक्तियां थी ये उसका आउटकम था, उसका प्रमाण था। ठीक है, और उसके बाद ये जो संगठन था इसके फार्मर जो थे इन्होंने क्या किया था, रीजनल जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स थी इसको भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर दिया था। तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक इसको सफलता मिली थी। थैंक यू।